Everyone, welcome back to my channel. So this video is focused on how to approach PYQs. In this video, I will particularly guide for CUET UG exam PYQs, but you can use this approach in solving any exam PYQ. So the very first point which you all can read is don't solve every question. है दी ये क्या लिखा हुआ है? बताती हूँ। सो जब हम PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स से हमने फिज़िक्स का PYQ सॉल्व करना स्टार्ट किया, उसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया। सो डायरेक्ट पेन और पेपर उठा कर के उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करने लग जाओ। फर्स्ट चेक कि वो कौन से टॉपिक से है, मीन्स अपने माइंड में रिकॉल करो कि ये कौन सा चैप्टर का है। वैसे भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो समझ आ जाता है कि वो कौन से चैप्टर पर है और उस चैप्टर पर अगर हमको पहले से कॉन्फिडेंस है। सो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन माइंड। है वेट दी, माइंड में कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। माइंड में जस्ट आपको क्या करना है, आपको स्टेप्स रिकॉल करनी है। आपको माइंड में सेम वही स्टेप्स विजुलाइज करनी है जो आप पेन और पेपर पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कर रहे होते हैं। एंड इफ़ यू फील कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, देन जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर आपको लगा आपने उसका भी सेम विजुलाइज किया और आपको लगा कि नहीं इसका मुझे थोड़ा कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा, कहीं स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। और अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। इतने सारे चैनल्स हैं, आप जस्ट सर्च कर सकते हो उस पर्टिकुलर PYQ पेपर को एंड उसका क्वेश्चन आप इजीली देख सकते हो। अब फिगर आउट कि आपसे क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हुआ। लाइक फर्स्ट थिंग हो सकती है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता हो, या फिर सेकेंड थिंग हो सकती है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है बट आप लॉजिक नहीं बना पा रहे थे कि उसको किस वे में सॉल्व करना है। या फिर थर्ड थिंग हो सकती है कि आप सॉल्व तो सही कर रहे थे बट आपने बीच में स्टेप में कुछ मिस्टेक कर दी। सो जो भी चीज़ हुई है आपको उसे राइट डाउन करना है। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है उसको आपको मार्क करना है। एंड जो भी चीज़ आपने उस क्वेश्चन से लर्न करी है, जैसे कि कॉन्सेप्ट अगर लर्न किया तो उसे राइट डाउन करना है, लॉजिक अगर लर्न किया तो उसे राइट डाउन करना है। एंड सिमिलरली कोई मिस्टेक अगर आपसे हुई है तो उस मिस्टेक को भी नोट डाउन करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस क्वेश्चन को फिर से देखो तो आपको मिस्टेक भी रिकॉल हो और आप एग्ज़ाम में अगर सेम उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप वो मिस्टेक ना करो। एंड यस, द थर्ड थिंग इज़ रिवाइज। जब आप PYQ सॉल्व कर लो तो आपको उसको वापस से रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। अब दी PYQ सॉल्व कितने करना है। सो आप लास्ट ईयर के 5 ईयर्स के PYQ सॉल्व कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखने के लिए मिलेंगे। लाइक मुझे याद है जब मैं प्रिपेयर कर रही थी सो फिज़िक्स में मेरे चैप्टर्स पर बहुत अच्छी कमांड थी, बट स्टिल जब मैंने PYQ सॉल्व किए थे तो बहुत सारे अलग अलग मुझे कॉन्सेप्ट्स भी सीखने के लिए मिले थे जो कि न्यू थे मेरे लिए, तो मैंने उन्हें भी राइट डाउन किया था। एंड हाँ, उस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअल वाले पेपर में भी आए थे। सो आप भी इस तरह से अपने अप्रोच रखो। लास्ट ईयर के 5 to 6 ईयर्स के PYQs अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना एंड रिवाइज करके जाना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। बाय बाय, विल मीट यू सून।